जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे और सुबह के आज ज़्यादा ही टाइम हो गया। आज बज रहे होंगे 7:30, 8:30, 7:30 ऐसे कुछ बज रहे, क्योंकि आज हम लोग लेट ही सो करके उठे थे सब लोग, क्योंकि कोई जल्दी थी नहीं किसी को कहीं जाने की। स्कूल बच्चों को भी नहीं जाना था और दूबू जी को भी नहीं जाना था ऑफिस, इसलिए टेंशन फ्री होकर के मैं काम कर रही थी। और आज बनाऊंगी और आलू परवल की सब्जी, सूखी सब्जी एकदम। वैसे सूखी तो नहीं बनाई थी, मैंने ग्रेवी वाली बनाई थी, बट इन लोगों ने ना जला दी वो सब्जी। मैं गई मंदिर, मुझे लगा कि शायद सियांसी है घर पे ध्यान देगी, बट उसे ध्यान नहीं दिया। उसकी जो ग्रेवी है वो जल गई काफ़ी, मतलब सब्जी नहीं जली, ग्रेवी ख़त्म हो गई उसमें से, बस ये हुआ। लेकिन वही सब्जी इन लोगों को बहुत पसंद आई। कह रहे थे कि जूस होता तो हमें पसंद नहीं आता, ग्रेवी हमें ऐसी पसंद है एकदम सूखी सूखी, मतलब मसाला चिपका हुआ था आलू में, वही वाला अच्छा लगा था इन लोगों को। सब्जी अच्छी बनी थी, बट नमक मैंने डाला था ग्रेवी के हिसाब से, और जब वो ग्रेवी सूख जाएगी तो नमक तेज हो जाता है सब्जी में, तो वैसे ही हुआ था कुछ। लेकिन बच्चों को पसंद आई थी, इनको भी पसंद आई थी, मुझे नहीं आई थी। और ये हम लोग जा रहे हैं संडे मार्केट करने के लिए, तो वहाँ उसके लिए यहाँ पे एटीएम के पास खड़े हैं, एटीएम से पैसे निकालने हैं। और पैसे निकाल करके आ गए हैं। हर्षित और उनके पापा गए थे, हम नहीं गए थे। और रोटियां बनाती जा रही हूँ मैं, और भगवान को भोग लगाने के लिए अभी बाबू को बुलाऊंगी मैं कि आके लेके जाए। और गर्मी का तो पूछना नहीं है, पारा इतना हाई है गर्मी का इसमें, और मौसम ऐसे बना रहे हैं कि बस घेर ले रहे हैं। अभी लग रहा बरस देंगे, फिर वैसे ही वापस धूप हो जा रही है। तो रोटियां बनाती जा रही हूँ, और दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा गुस्से में इस वजह से था कि इनको डायबिटीज़ है और ये मेरी बात सुनते नहीं हैं। बहुत इरिटेट हूँ मैं अंदर से। देखिए मैं गुस्सा कर रही हूँ, गुस्सा नहीं आता फ्रेंड जब एक तो आप अपनी केयर खुद करो ना। मैं कितना चिल्लाऊं, बस इसी वजह से गुस्सा आ रहा था मुझे। कान्हा जी को भोग लगाना था, मैंने इनसे कहा एक काम करो, आप अपनी दही ले लो, दही में शुगर फ्री डाल के आप खा लो। कह रहे नहीं, मैं भी चीनी डाल के खाऊंगा, जो कान्हा का प्रसाद है उसमें चीनी पड़ेगी तो मैं भी चीनी वाला खाऊंगा। तो मुझे इसी बात पे गुस्सा आई थी। मैंने कहा कि मैं कितना चीखूं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है फ्रेंड, इतना बोल बोल के इन लोगों के साथ में। गुस्सा आता है तो ऐसे ही हो जाता है, मेरा शरीर खराब हो जाता है, मन मेरा एकदम अजीब सा हो जाएगा, तबीयत खराब सी लगेगी। लेकिन ये बच्चों को तो आप डांट मार लो, इनका क्या करें, हमको तो ये समझ में नहीं आता, इनका क्या कर सकते हो, आदमी लोग को क्या किया जाए। और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ, रोटियां बना ली हैं मैंने, 2 कान्हा के लिए बना के रख ली हैं। अब सब्जी बना करके, और फिर वो अभी मिर्च नहीं फ्रेंड, परवल फ्राई हो गया है। अब मसाले पका रही हूँ, इसमें वही बेसिक मसाले डाल रखे हैं टमाटर के साथ। और उस दिन आप मेरे फेस पे स्माइल देखोगे, क्योंकि बहुत इरिटेट थी मैं अंदर से। ना ये सुन रहे थे, ना इनका हर्षित सुन रहा था, ना सियांसी। अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को, इसीलिए गुस्से में मैंने अभी बेलन भी कहीं उठा रखा है, पता नहीं इसने वीडियो में लिया है कि नहीं, इसी के ऊपर ले रखा था हर्षित के ऊपर कि कूटूंगी तुझे आज में, तो सुन नहीं रहा है मेरी बात को। और परवल डाल दिया है फ्रेंड, अब आलू डालूंगी, उसके बाद फिर पकने के लिए पानी डाल दूंगी। आलू डाल दिया है फ्रेंड, इधर साइड में आलू रखा था। अब इसमें डालूंगी नमक पहले ही डाल दिया था मैंने, बस सिर्फ पानी डालूंगी और ढक दूंगी। काफ़ी लेट होने को जैसे ही तो सुना है मैंने कि आप अर्ली मॉर्निंग उठो तो आपके सारे काम हो जाते हैं, गुस्सा भी नहीं आता। लेकिन अगर आपको लेट हो गया ना, और आप अपने ही जाल में फंस जाओगे, आप लेट होकर के भी आपको लगेगा नहीं कि मैं करूँ क्या, अजीब सा बेचैनी रहती है। मुझे तो बहुत रहती है, क्योंकि सुबह उठने की आदत है, और अगर एक दिन भी मैं लेट उठती हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पॉजिटिवनेस नहीं लगती है जब देर में उठने की वजह से। ये देखिए मंदिर जा रही हूँ मैं, किसी को होश नहीं है कि सब्जी रखी है गैस पे, और मैं देख लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब आई ना तो मुझे सब्जी की स्मेल आ रही थी, जलने की नहीं आ रही थी, लेकिन सब्जी की अच्छी महक आ रही थी कि पक गई है सब्जी। लेकिन जब मैं आई तब तक कुछ नहीं हुआ था वो सब्जी, बल्कि उसका जूस अगर मैंने नहीं देखा तो जल गई होती वो सब्जी। बहुत ध्यान दिया मैंने, आती तो पहले सब्जी ही देखा रख के अपनी थाली पूजा की। अरे ये हमारे छोटे छोटे पौधों से भी देखिए, बेल का पौधा कितना सुंदर हुआ। देखिए यहीं पे मैंने गुस्सा किया था। खाना लेने आए थे दुबे जी कान्हा जी का, मैंने इनसे कहा कि काम करो, आप अपने लिए दही ले लो और उसमें शुगर फ्री डाल लो, कान्हा के लिए चीनी डाल के दे देना। लेकिन इतने जिद्दी है ना, ये देखिए भोग निकाल रहे हैं उनके लिए, और भोग निकाल करके उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं ला, वापस आएंगे कहेंगे नहीं नहीं मैं अभी चीनी वाली खाऊंगा। इनका कहना ये है कि अगर डायबिटीज़ आपकी नॉर्मल हो गई, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो हमने वही कितनी बार कहा, हमने कि डायबिटीज़ होगी तो बढ़ेगी भी घटेगी भी, दवाई खाओगे तो घट जाएगी, वैसे फिर बढ़ जाएगी ज़्यादा वो करोगे तो। मैंने इसे कहा बस तुम चीनी छोड़ दो, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, उनको लड़ना अच्छा लगता है। फिर गुस्से में कहते मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने कहा मत खाओ, गुस्से में कहा मत खाओ, रहने दो। तो वही वाली बात हो रही थी, कान्हा को भोग लगा रहे हैं दूबी जी, और एक तरफ आम रखा हुआ है
जो कि हमारे यहाँ हर संडे हम लोग लाते हैं। संडे के हम तो फ्राइडे को भी चले जाते ले आते हैं। अच्छे रेट में भी मिल जाता है। अच्छा आम, इस बार जो आम लाए बहुत ही मीठा आम है, शक्कर जैसा आम है वो, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है आम। और हमारे कान्हा जी तो पूरी गर्मी बढ़िया से आम खाए हैं। और ये दोपहर का टाइम है फ्रेंड, मैं बना रही हूँ चाय। 2 बजे की फरमाइश थी कि चाय दो मेरे को। आप कितना भी लड़ लो, ये रिश्ता ऐसा है कि आप नहीं छोड़ सकते, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। रिश्ता तो कोई भी हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो। और चलो माँ बाप तो हमसे दूर हैं, आप बिना बोले भी रह सकते हो, भाई बहन दूर हैं लेकिन बिना बोले भी रह सकते हो, क्योंकि पति आपके आस पास है तो कितने दिन बिना बोले रह लोगे। तो वही वाली चीज़ है, मैंने कहा छोड़ो। और इग्नोर मारा मैंने, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा होता है ना कि एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ था इनका, उसके बाद मैं थोड़ा सा नरम होने लगती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको तकलीफ में झेलते हुए। और ये देखिए आपने देखा होगा माजा का ऐड, उस ऐड में ऐसे छोटे छोटे आम के पीसेस काट करके और दिखाते हैं कि एक आम को पीसेस में काटा है, उसके ऊपर माजा की बोतल में तब्दील हो जाता है। तो वही बच्चों का हाल है, उन्होंने देखा था तो उन्होंने किया ये चीज़, करें हम भी ऐसे खाएंगे। लेकिन अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड, आप खाएंगे ना तो एक पीस आपके मुँह में ऐसे आ जाएगा खाने पे, दांत लगाने पे। और ये मेरी है हमारे छोटे छे लल्ला छे, हाँ मामा के साथ साथ रहते हैं ये, हरदम गोदी में बैठेंगे, लिटा देंगे अपने बगल में, सो जाएंगे। मतलब एक अलग ही आभास है भगवान कान्हा जी का। आप उनके साथ जब आप उनको रखेंगे ना, तो आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में होंगे, आपके अंदर एक हिम्मत होगी उस चीज़ से निपटने की। निपटाते वही हैं, निपटने की हिम्मत आपको देते हैं वो। तो ये वाली बात है। और जा रहे हैं हम सब्जी मार्केट। आज कुछ खास नहीं लेना था, बस हरी सब्जियाँ ही लेनी थी, क्योंकि आलू भी था। आलू लेना नहीं है, आलू ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं है, गर्मियों के आलू हम कम ही खाते हैं, हमें ठंडी में आलू ज़्यादा पसंद है। आलू दम बना लो आप, आलू की घुघरी बना लो, आलू के पराठे बना लो, आलू चाप बना लो, लेकिन गर्मी के आलू का कुछ मज़ा नहीं है। और ये निकल रही हूँ मैं घर से, बीच के रास्ते की वीडियो है ये। अभी हम सब्जी मार्केट पहुँचे नहीं हैं, अभी पहुँचने वाले हैं, कुछ देर में पहुँच जाएंगे। ये है सब्जी मार्केट वाली रोड है, ये सामने बिल्कुल पड़ रही है सब्जी मार्केट, तो वहीं जा रहे हैं। और रात के 8 या 8:15 हो रहे थे जब हम निकले थे घर से। ये देखिए, हाँ ये वही जगह है। अगल बगल गाय, हमें समझ में नहीं आता, जब नहीं पाल सकते हो तो क्यों पाल रहे हो गाय को। पाल करके जब वो किसी कर्म की नहीं रह जा रही तो तुम लोग रोड पे छोड़ दे रहे हो। कितनी गाय फ्रेंड ऐसी रेलवे ट्रैक पे मर जा रही हैं, ट्रेन से कट जा रही हैं। कितनी गाय ये लोग जब बीमार हो जाती हैं तो उनका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, और वो मर जाती हैं तो उनको ऐसे रोड पे छोड़ देते हैं। मतलब ऐसी फेंक देंगे उठा कर, कितनी स्मेल आती है, आप आ जा नहीं सकते वहाँ से। मतलब इतना इतना इंसान क्रूर हो चुका है कि जिस जीव को तुम इतने सालों से उसका इस्तेमाल किया तुमने, अब उसी जीव को जब वो किसी तुम्हें दूध नहीं दे सकता तो तुम उसको ऐसे फेंक दोगे। यानी कि ये जो विचार है ना कि माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, विचार आ ही रहा है ऐसा। उनको किसी की भी कद्र नहीं है। गाय हमारी माता है इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके दूध से, उनके मूत्र से, उनके गोबर से कितने लोगों का निदान होता है रोगों का, कितने लोगों की कष्ट हरती हैं वो, कितने लोगों का पेट भरती हैं वो। और उनकी जब ये कद्र, तो माँ बाप की कद्र नहीं होगी मुझे लगता है, क्योंकि जो गाय माता है, वो गाय माता का स्थान बहुत ऊंचा है। तो जब इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं है, तो चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, किसी के लिए कुछ नहीं होगा। और ये हम आ गए हैं सब्जी मार्केट, अब लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सब्जी मसाला लेना था, तो बाकी सब कुछ था, तो सब्जी मसाला लेने के लिए यहाँ पर खड़े थे। बाकी सब सामान इसके ये है कि इसकी दुकान नहीं है, ये एक छोटी सी टेबल रखता है, उसी पे दुकान लगाता है, छोटी सी शॉप लगाता है अपने। ये इसके पास सब होगा, सॉस होगा, ग्लूकॉन-डी होगा, और मसाले होंगे, परफ्यूम होगा, शैम्पू होगा, क्रीम होगी, साबुन होगा, सर्फ होगा, सब कुछ होगा। तो लेकिन हमें सिर्फ सब्जी लेनी थी, सब्जी मसाला, तो उसको हमने ले लिया और आ गए हैं यहाँ पे। ले लिया हमने नींबू और मिर्च जो हमें लेनी थी, और नींबू मिर्च लेकर के आगे को निकल लिए। यहाँ पे ले रहे हैं दुबे जी आम बहुत ही अच्छा लिया इन्होंने, एकदम कड़े कड़े काट के खाने वाले आम लिए, एकदम मीठे हैं, बहुत ही मीठे आम हैं। और हर बार कहीं और से लेते थे, मुझे लगता है आज इन्होंने यहाँ से ले, मेरे कह रहे थे ना कि मैं उधर से लेता हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ से लूँगा। तो अच्छा आम दिया था इसने। और यहाँ पे आ रहा है इनकी डायबिटीज़ चेक कराने के लिए, और हमारे कान्हा जी का आशीर्वाद है, भोलेनाथ की दया है। डायबिटीज़ नॉर्मल थी, 128 थी, कर दी कि सीख है, खाना खाने के बाद अगर आपकी 128 आ रही है तो फिर नॉर्मल है, आपकी डायबिटीज़ सही है। तो बहुत मन खुश होता है। बस चाहती हूँ कि इनके ऊपर ये सारी जितने कष्ट हैं भगवान हर लें, सब समाप्त कर दें। अगर हम ये कहें कि बलाएं भगवान उनकी हमको दे दें,
तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें बला दे देंगे तो हम इनकी केयर कैसे करेंगे। बात तो ये है ना कि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम अपने पति की केयर कैसे करेंगे या अपने बच्चों की कैसे करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान कष्ट हर लें, इसलिए कहती हूँ मैं। और ये हम आ रहे हैं घर को वापस, ये वहाँ की वीडियो है। वापस आते वक्त